हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। वो है मुंबई में रेंटल्स। मतलब अगर आपको बॉम्बे जैसे शहर में काम करना है तो उसके लिए आज की तारीख में आप कितना रेंट पे करोगे और किस एरिया में और किस तरह के आपको घर मिलते हैं। ये जो मकान मालिक हैं, क्या उनकी हवस बढ़ गई है, ग्रीड बढ़ गई है, या क्या है ये पूरा चक्कर, वो आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपसे बात करूंगी बेस्ड ऑन मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं। ऑलमोस्ट पिछले 1 साल से मैं एक अच्छा घर ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ अपने लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जहाँ मैं चाहती हूँ जिस एरिया में, वहां नहीं मिल रहा है। अंधेरी की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि बॉम्बे में हम सबको ही पता है कि घर वैसे ही बहुत छोटे होते हैं। अगर हम 1 BHK की बात करें तो 300 स्क्वायर फीट एरिया से लेकर 500 तक रहता है 1 BHK का घर। लेकिन अफसोस की बात क्या है कि पिछले 1 साल में अंधेरी में, या हम बात करें इनफैक्ट किसी भी एरिया में, अंधेरी, गोरेगांव, मलाड, अभी जो किराया है, भाड़ा है घर का, वो इतना ज्यादा बढ़ गया है। उसके दो कारण हैं बेसिकली। एक तो बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है वो जा रही हैं रीडेवलपमेंट में। अब रीडेवलपमेंट में एक ही साथ में इतनी सारी बिल्डिंग्स जाने से क्या हो रहा है कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है घरों की, क्योंकि जो उस बिल्डिंग में लोग रहते हैं उनको भी उसी एरिया में रहना है, उनके बच्चों का स्कूल है, नौकरी है, सब कुछ है। तो एक तो ये बढ़ गया, और क्या होता है कि उनको, क्योंकि बिल्डर पैसा दे रहा होता है रीलोकेशन का, और बिल्डर काफी ज्यादा पैसा देता है, 50,000 से लेकर 80,000 के बीच में। किसी का 1 रूम है तो उसको 50,000, किसी का 1 BHK है तो उसको 80,000। तो ये करके एक तो बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं, हपड़ा दपड़ी मच गई है मार्केट में कि घर है नहीं और डिमांड बहुत ज्यादा है। दूसरा मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि मान लीजिए घर की वैल्यू ज्यादा हो गई है, तो जो मकान मालिक है उसको भी पता है ये, उसने भी क्या किया है कि अपना घर की वैल्यू डबल ट्रिपल, कुछ भी जो मन में आए वो पैसा मांग रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सिचुएशन को। तो अब जैसे मान लीजिए जिस घर की कीमत मैं आज से 10 साल पहले 17,000 रुपया देती थी, आज की डेट में वो 17,000 रुपए का घर, जो 10 साल पहले 17,000 में आता था 1 BHK, आज की डेट में उसका 45,000 रुपीज मांगते हैं। तो आप देख सकते हो कितना परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज भी छोड़ो। और अ, अफसोस की बात जो है सबसे बड़ी, कि उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं करके देना चाहते हैं ये जो ओनर लोग हैं। मतलब मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं जो 1 BHK का 45,000 रुपीज, 45,000 रुपया भाड़ा मांग रहे हैं, और जिसमें किचन में कुछ नहीं है। मतलब एक वो स्लैब पड़ी हुई है छोटी सी, दैट्स ऑल। और कई घर ऐसे हैं जिसमें बाथरूमों में, कई घर क्या, ज्यादातर बाथरूमों में मैंने देखा है कि टीन के, अल्मुनियम के दरवाजे लगा रखे हैं, और उसका भी किराया 45,000, फिर 50,000, कुछ भी मांगते हैं। मतलब 400 स्क्वायर फीट एरिया का, और कुछ काम करके नहीं देना है। एम्प्टी घर का बता रही हूँ मैं आपको, ये खाली मकान का, जिसमें कोई अलमारी नहीं बनी है, कोई किचन नहीं बनी है, कोई प्रॉपर टॉयलेट नहीं बना है, उसका 45,000, 50,000 ये लोग आज की डेट में मांग रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मेरे जैसे लोग जो काम करना चाहते हैं बॉम्बे में रह के, उनके लिए घर ढूंढना और अच्छा घर मिल पाना ऐसा लग रहा है कि इम्पॉसिबल ही हो गया है आज की डेट में। तो ये जो ओनर लोग की ग्रीड है, जिसे कहते हैं ना कि मुंबई में जैसा पैसा आता है वैसा चला भी जाता है, तो ये जिस तरह से लूट मचा रहे हैं, तो ये इनके कर्मों पे भी आएगा। और ऐसे ही इनका ये पैसा जो लूटपाट, एक तरह से इसको लूटपाट ही कहेंगे, मॉडर्न जमाने का लूटना, है ना, कि किसी को जरूरत है घर की और आपके पास घर है, तो आप जो मुंह में आए अपने घर की कुछ भी मांग लीजिए किराया, क्योंकि सामने वाला बंदा, कुछ लोग नौकरी करते हैं तो वो मजबूरी में देंगे ही देंगे, क्या ही करेंगे।
और उसके बदले में आप उनको प्रॉपर घर मेंटेन करके भी नहीं देना चाहते हो, चीजें बना के भी नहीं देना चाहते हो, किचन भी। तो ये एक चीज है जो मैं बहुत टाइम से फेस कर रही हूँ, जूझ रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि आपका क्या विचार है इस बारे में, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, आप क्या सोचते हो इस बारे में, और कुछ सजेशंस हो तो वो भी प्लीज आप लिख के भेजिए नीचे।